इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो मेजर स्कैम्स होते हैं पटाया में उसके बारे में, जिससे आप सबको सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अदरवाइज आपका वेकेशन पूरा ख़राब हो जाएगा। आप ये जो देख रहे हो सामने मेरे, ये जो जेट स्कीज चल रही है, तो भाई सबसे पहला जो स्कैम है वो है भाई जेट स्की स्कैम। तो आप बीच पे आए हो वाटर स्पोर्ट्स करने और आपको जेट स्की लेनी है, तो आप जेट स्की ले लोगे और आप आपका जो भी है स्पोर्ट्स वगैरह करके वापस आ जाओगे। और जब आप वापस आओगे तो भाई जो जेट स्की रहेगी उसमें वो कुछ ना कुछ डैमेज दिखाएंगे और आपसे हजारों बात एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। और ये ऐसे रियल किस्से पटाया में होते हैं, को सामुई में होते हैं, फुकेट में तो ज़्यादा करके रैम्पंट है एकदम, फुकेट में भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस स्कैम से आप सतर्क रहिए। देखो वे एकदम सिंपल चीज़ है। आप आएंगे वापस और जेट्स की देखेंगे, बोलेंगे यहाँ डैमेज हो गया, वहाँ डैमेज हो गया। भाई 10,000 20,000 कितना भी बात बोल सकते हैं वो। आप पुलिस को बुलाओगे, पुलिस कुछ नहीं करेगी। पुलिस बोलेगी दे के रफा दफा कर दो। भाई एक तो किस्सा बहुत ही वायरल हुआ था इसी जेट्स की स्कैम का, जो फुकेट का था एक्चुअली, जहाँ पे भाई टूरिस्ट, आई थिंक इंडियन टूरिस्ट ही थे, 30,000 बात देने पड़े उनको पुलिस के इन्वॉल्वमेंट के बाद भी। तो ये बहुत सावधानी से आप जब ये जेट्स की आप हायर करते हो तो बहुत सावधानी बरती है। सो बेसिकली देखो फंडा सिंपल है। जैसे हम अब बाइक रेंट करते हो तो बाइक का वीडियो बनाते हो, तो सेम आप जब जेट्स की रेंट करते हो तो जेट्स की का वीडियो बनाइए। क्योंकि भाई यहाँ पे किसी भी बंदे के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हो। आपको हर टाइम सतर्क रहना होगा। इवन इफ आप लीजर एक्टिविटी कर रहे हो तभी भी आपको सतर्क रहना होगा। तो ये था भाई जेट स्की स्कैम। संभल के रहिए आप, और आपका जो भी हॉलीडे है वो शांति से आप इंजॉय कीजिए बिना किसी अनप्लीजेंट इंसिडेंट के। भाई अगला जो स्कैम है वो थोड़ा अलग है, हटके है, और वो मैंने पटाया में ही ज़्यादा करके सुना है, बैंकॉक में ज़्यादा करके नहीं सुना है। और वो जो स्कैम है वो थाई लोग नहीं करते हैं, ये जो बांग्लादेशी पाकिस्तानी इंडियंस है वही ज़्यादा करके करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। ठीक है, लेकिन एक किस्सा जो कल मुझे एक बंदा मिला था उसने मुझे बताया कि एग्जैक्टली उस स्कैम में होता क्या है। वो लिटरली फंसते फंसते बच गया। और चलो जेट्स की स्कैम तो यार चीट करने का आपको कोशिश करते हैं, ये डैमेज वो डैमेज दिखा के। यहाँ पे तो भाई आपको लिटरली फोर्स करते हैं। तो देखिए उसमें होता क्या है। अभी जैसे मैं, ये बीच रोड है, यहाँ पे बीच के साइड में चल रहा हूँ, कोई एक बंदा आपको अप्रोच करेगा ऐसे ही हाय हेलो करके और कुछ नुक्स निकालेगा। बेसिकली ये स्कैम है क्या, ये है हर्बल मेडिसिन स्कैम। ठीक है, ये है हर्बल मेडिसिन स्कैम। तो रैंडमली कोई भी बंदा आएगा आपके पास और कुछ नुक्स निकालेगा, जैसे अरे आपके ग्रे बाल हो रहे हैं, और यहाँ से अगर यहाँ से जो लड़के लोग के बाल जाते हैं वो, फिर अगर लड़की है तो कुछ स्किन का प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नुक्स निकालेंगे। और फिर आपको उनके खुद के फोटोज दिखाएंगे, बहुत ही कन्विंसिंग रहेंगे। देखिए मेरा भी ऐसा था, बिफोर एंड आफ्टर वाले फोटोज दिखाएंगे। वो बोलेंगे देखिए मेरा भी यही प्रॉब्लम था या जो भी था, और वो आपको बिफोर एंड आफ्टर वाले बहुत ही कन्विंसिंग फोटोज दिखाएंगे। और फिर वो बोलेंगे कि अरे मैंने ये नुक्स या फिर मैंने ये इलाज किया जो कि हर्बल होगा। सो फिर आपको बोलेंगे कि मैंने देखिए ये इलाज किया, इसके ये इंग्रेडिएंट्स हैं, और उसके ना ऐसे 2-3 इंग्रेडिएंट्स होंगे, और वो 2-3 इंग्रेडिएंट्स में वो आपको बताएगा। और उसी बीच उसमें से जो एक इंग्रेडिएंट होगा ना, वो बहुत ही इजीली अवेलेबल होगा, आपको 7-Eleven में या दूसरे फार्मेसी में मिल जाएगा। ठीक है, इजीली ऐसा। लेकिन
उनका गेम ऐसा रहता है, उनका स्कैम ऐसा रहता है कि आपको अगर उन्होंने कन्विंस कर लिया कि हाँ हाँ, तो जो दूसरे दो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो बोलेंगे अरे हमारा शॉप यहीं बगल में है, आप आइए वहां से ले लीजिए, ऐसा करके आपको लेके जाएंगे। इसी बीच दूसरा बंदा आएगा जो उसकी जो बात है उसको सपोर्ट करेगा और आपको उस शॉप पे लेके जाने की कोशिश करेगा। सो बेसिकली होगा क्या, आपको उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है। अगर आप आ गए और आपको शॉप पे लेके गए तो भाई आपके कम से कम 10-20 हज़ार बात का नुकसान करा देंगे। आपसे कम से कम 10-20 हज़ार बात वो लोग आपसे एक्सटॉर्ट कर लेंगे। और ऐसा नहीं होता भाई, घुस गए तो पूरा घेर लेते आपको अंदर से, ऐसा सीन चलता है वहाँ पे। सो ये था भाई हर्बल मेडिसिन कैंप। जहाँ जैसे ही वो बंदा आएगा आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा, अरे ले लीजिए ये बहुत हो जाता है, 1 महीने में 2 महीने में क्लियर हो जाएगा आपका, ऐसा वैसा जो भी है। तो आप उसके बातों में मत आना भाई। ऐसा अगर आपको कोई भी अप्रोच करे रैंडमली कोई भी चीज़ के लिए, आप उनकी बातों में बिल्कुल मत आना। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सब स्कैम चलता है। तो आप जैसे ही अंदर जाओगे भाई आपको घेर लेंगे, वो इतना सा कुछ जड़ी बूटी मिक्स करके दे देगा आपको और 10,000-20,000 बात आपसे वसूल कर लेंगे, वो भी जबरदस्ती के। तो ये है भाई। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि कल मुझे एक भाई मिले थे, इंडियन ही थे भाई, उनके साथ हुआ ये बीच रोड पे। वो तो लकीली बच गए कि चलो आए नहीं झांसे में, लेकिन ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ मुझे उन्होंने। तो मैंने सोचा यार ये तो बताना चाहिए। तो ये था भाई हर्बल जड़ी बूटी ये बोलो या हर्बल हर्बल मेडिसिन। तो गाइस अगला जो स्कैम है, ये स्कैम हो सकता है बट आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ है बेसिकली इसमें आपको ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। तो ये खास करके गाइस लोगों के लिए है कि वॉकिंग स्ट्रीट के आप क्लब्स में जाते हो, जैसे जन्नत हो गया, जलवा हो गया, नशा हो गया, लीला हो गया, आप उसमें जाते हो। आप क्यों जाते हो आपको पता है, आप निकलते हो कंपेनियन के साथ। अभी जब आप कंपेनियन के साथ निकलते हो तो डेफिनेटली आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है कि कितना है, वो एक चीज़ हो गया, ठीक है। दूसरा और एक चीज़, जब आप बाहर निकलते हो ना तो समझो आप 7-Eleven पे रुकते हो कुछ चीज़ें लेने के लिए, खाने की पीने की या जो भी है, तो आप जो पैसे निकालोगे उसके सामने मत निकालना, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। आप आपके जो भी बिल पेमेंट करने के लिए पैसे निकालोगे उसके सामने नहीं निकालना, अलग से संभाल के, मतलब वो देख ना पाए, बस वो एक चीज़ है। दूसरा, जब आप आपके एकोमोडेशन में पहुंचोगे मेक श्योर रिसेप्शन पे आईडी डिपॉजिट होना ही चाहिए, बाय हुक और क्रूक। भाई फिर वो कितना भी जो बंदी है भाई, कितनी भी आपके साथ अच्छी हो, जो भी हो, आईडी डिपॉजिट होना ही चाहिए। ये कंपल्शन है, ये कंपलसरी है। इस बात को आप निगलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स है। ये कुछ अनप्लीजेंट हादसा होने से बच सकता है, क्योंकि एज ए सेड कितना भी कुछ भी हो भाई, ये उन लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते। उनका काम है वो काम, ये बात आप ध्यान में रखिए। तो ऐसा तो कुछ था भाई। तो भाई अगला जो स्कैम है वो है इन्फ्लेटेड बार बिल्स के बारे में। तो मैं आपको कुछ बार्स के सीन ये दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जैसे आपको बार्स दिख रहे हैं, ये यहाँ पे ये
सो ये जो ऐसे बार्स है, तो भाई ये बार्स में होता क्या है, आप दिस इज स्पेशली फॉर गाइस। भाई यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, एम्बुलेंस पे जाने की जगह नहीं है। फिर भी जगह दे दिए थोड़ी। सो भाई ये जो बार्स इन्फ्लेटेड व्हील्स का जो सीन है, उसमें होता क्या है, ये खास करके गाइस लोगों के लिए है। अगर आप ऐसे बार्स में जाते हो, ठीक है, तो आप ये बार्स अभी आपको बताता हूँ, वॉकिंग स्ट्रीट पे भी है, सॉय 6 पे है, ये बीच रोड के सामने है, एलके मेट्रो में है। तो छोटे छोटे बार्स रहते, ठीक है, ऐसे। सो भाई इसमें होता क्या है कि आप जैसे ही बार में जाते हो, तो एक आध दो लेडीज, एक आध दो लेडी आपके पास आके बैठ जाएंगे। ये सब आके बैठ जाएंगे, बातें करना चालू करेंगे, क्योंकि उनका वो काम है बेसिकली आपको एंटरटेन करना। और उनका ये भी काम होता है कि उनको लेडी ड्रिंक्स मंगानी रहती है, मतलब उनका कोटा रहता है महीने में 250 लेडी ड्रिंक्स। ये मेरे को एक बंदे ने बताया जो एक्चुअल में बार में काम करता था यहाँ पे। ये जो ऐसे बार्स है, तो वो जो लेडीज रहती है, उनको एक्चुअल में जैसे टारगेट रहता है, उनको एक टारगेट दिया रहता है भाई, कि उनको महीने में 250 लेडी ड्रिंक्स मंगानी है। अदरवाइज उनका फुल सैलरी उनको मिलती नहीं है, तो दे आर ऑन सैलरी बेसिस। तो लेडी ड्रिंक्स क्या होती है, जो बार में काम करने वाली लड़कियां हैं, उनको जो ड्रिंक्स मंगाते हैं उसको लेडी ड्रिंक्स बोलते हैं। और उसकी प्राइस आपका अगर बियर 70-80 बात का होगा, तो उनकी ड्रिंक होगी 150 बात की। हाँ, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है हमको नहीं पता। तो उनकी ड्रिंक होगी भाई 150 बात की। वो क्यों मंगाते हैं, सो दैट वो आपके साथ बैठ के आपको एंटरटेन कर रही है या आपसे बातें कर रही है, जो भी है, सो उसकी प्राइस है वो, ऐसा कैलकुलेशन है। सो बेसिकली ये सारे जो बार्स होते हैं ना, उसमें स्कैम होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। और आप एक बियर मंगा लिए, 2 बियर मंगा लिए, और वो लेडी मंगाती जाएगी, पर आपको प्राइस पता नहीं होगा, और आपका बिल हो जाएगा 3-4 हज़ार, 4-5 हज़ार बात। तो बेसिकली जो जो शेडी बार्स है, वो बिल आपके इन्फ्लेट करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर आप उनसे फाइट नहीं कर पाओगे। आपने 1-2 घंटा वहाँ पे बिता दिया, आपने सपोज 1 या 2 बियर ऑर्डर कर ली, और लेडी ने समझो एक ड्रिंक आपने मंगा ली होगी, तो उसके 2 या 3 ड्रिंक लगा देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। सो बेसिकली यूजुअली करना क्या होता है, आप जैसे ही आपका ऑर्डर करते हो ना, आप इमीडिएटली पे करके ख़त्म कर दो, मेन्यू देख के होगी। ये है सही तरीका। बिल को पाइल अप मत होने देना, टैब पे मत डाल देना। आपका जो भी आपने एक ड्रिंक मंगा ली, इमीडिएटली पे करके ख़त्म कर दो। तो इससे बचने का तरीका क्या है भाई, इन्फ्लेटेड बिल से बचने का, कि भाई आप जैसे ही आपकी ड्रिंक ऑर्डर करते हो, इमीडिएटली उसका पे करके ख़त्म कर दो। टैब पे मत डाल देना, या फिर बिल को बढ़ते मत रहने देना, इमीडिएटली दे दो, ख़त्म करो, बात ख़त्म हो गया। तो ऐसा कुछ होता है भाई इन्फ्लेटेड बिल्स का स्कैम, जो बार्स में होता है खास करके, जहाँ पे लेडीज़ या फीमेल्स एम्प्लॉयड होती है। तो बच के रहिए, सतर्क रहिए। तो भाई अगला जो स्कैम बोलो या थोड़ी चीटिंग टेक्निक बोलो, वो है वॉकिंग स्ट्रीट के क्लब्स के बारे में। अभी वॉकिंग स्ट्रीट में जो मोस्टली क्लब्स है, मेजर बड़े बड़े, वो इंडियन क्राउड को केटर करते हैं, ठीक है। सो उनका काम है भाई, कि जो भी कस्टमर आए उनके क्लब में, वो ज़्यादा से ज़्यादा
बिल बना ले अपना, जितना मोटा बिल उतना उनको फ़ायदा। तो बेसिकली वो उनका फंडा है, क्योंकि दे आर देयर फॉर प्रॉफिट। वो लोग क्या प्रॉफिट के लिए बैठे हैं वहाँ पे। सो क्या होता है, आप अगर 1 2 3 बंदे ऐसे गए ना, तो आपको ज़बरदस्ती, और समझो आपने बोला हमको टेबल, क्योंकि वहाँ पे कैसा सिस्टम है मालूम है ना, साइड में बैठने की जगह रहती है और बीच में स्टैंडिंग टेबल्स रहते हैं। तो अगर आप ऐसे ग्रुप में गए 3 4 लोग, तो आपको वो लोग ज़बरदस्ती बोलेंगे कि भाई आपको टेबल लेना पड़ेगा और एक बॉटल लेनी पड़ेगी। कुछ कुछ टेबल पे वो लोग ऐसा रिजर्व या वीआईपी का बोर्ड लगा के रख देते हैं, जो कि ऐसा कुछ होता नहीं है, वो बस दिखावे के लिए होता है। तो अगर, और वो ऐसे कैसे अच्छे वाले टेबल्स रहते हैं, तो वहाँ पे वो लोग वो डाल के रख देते हैं बोर्ड रिजर्व्ड का, या क्या बोलते हैं उसको, वीआईपी का। तो बेसिकली वो सारी उनकी टैक्टिक्स रहती है। ऐसा कुछ वीआईपी नहीं रहता ना, ऐसा कुछ रिजर्व रहता है। इट इज जस्ट टू एक्सटॉर्ट मोर मनी फ्रॉम। तो अगर आपको ऐसा कुछ इनकाउंटर होता है और तो आप सीधा बोले ठीक है भाई, नहीं नहीं चाहिए हमको, हम निकल जाते हैं। तो चुपचाप आ जाएंगे, चुपचाप अपनी अपनी पे आ जाएंगे, वो चुपचाप ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाएगा और आपको वो बोलेगा अरे नहीं नहीं भाई भाई कोई बात नहीं, खाली है, बैठ जाओ और आपको जो ड्रिंक ऑर्डर करनी कर लो, ऐसा। तो ये टैक्टिक्स होती है उनकी भाई। तो ये था भाई, क्लब में अगर आप जा रहे हो तो ऐसा, आपको अगर ज़बरदस्ती कोई बॉटल विटल थमाने की कोशिश कर रहा है, तो आप सीधे मना कर देना, कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मंगानी है मंगा लो ड्रिंक्स, शांति से आप एंजॉय कर लो। शेयर कीजिए और कृपया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बस दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।